हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं वैसे बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम तर्क भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। नेट यूजीसी पीजीटी इत्यादि के लिए तर्क भाषा में हम अनुमान क्या है, अनुमान का लक्षण क्या है, परामर्श क्या है, उपाधि क्या है, व्याप्ति किसको कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब आज कुछ उसमें अनुमिति में क्या प्रकार है, उसका अनुमिति का ज्ञान कैसे किस क्रम में होता है, लेकिन साक्षात ही अनुमिति हो जाती है कि अनुमिति के पहले और कुछ होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। अनुमिति का क्रम क्या है, समझे कि अनुमिति किस क्रम में अनुमिति होती है, समझे कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो अनुमिति जाने रहे ना, अनुमिति जो है चौथे क्रम की बात है। अनुमिति कब होती है? अनुमिति ये कब होती है? चौथे नंबर में होती है, समझे। इसके पहले तीन होते हैं, तो तीन क्या, समझे कि नहीं। तो यही आज इसमें बताएगा, तो विशेष चर्चा आज इसकी यही है। और थोड़ा और बातें कुछ तो आगे चर्चा करते हैं। तो देखो पहला रहेगा तदनीय न्यायेन धूमाग्नि और व्याप्त गृह्यमाणायाम, ठीक है नहीं। धूम और अग्नि की जब व्याप्ति गृहीत हो जाती है, ये जरूर ध्यान रखना कि धूम और अग्नि की व्याप्ति साहचर्य नियमों व्याप्ति ही बताया था, स्वाभाविक संबंधों व्याप्ति ही, ये सब व्याप्ति के लक्षण पीछे आया है कि नहीं, कि स्वाभाविक संबंधों व्याप्ति अथवा साहचर्य नियमों व्याप्ति, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमों व्याप्ति। अब कहा भैया व्याप्ति जब गृहीत हो गई, कहाँ के व्याप्ति का ग्रहण, व्याप्ति का ग्रह, व्याप्ति ज्ञान कहाँ होता है? तो चतुर्गोष्ठ महारसादि, समझे कि नहीं। चतुर्गोष्ठ महारसादि, मान लो व्याप्ति ग्रह क्या है, जैसे देवदत्त का और यज्ञदत्त का व्याप्ति ग्रह हुआ, कहाँ हुआ? गुरुकुल में या गुरु जी के यहाँ डेली जाते रहे, या कोचिंग सेंटर में, दोनों देवदत्त यज्ञदत्त साथ ही साथ जाते रहे, समझे कि नहीं। तो इन सब में गृहीत हो गई। अब कहीं मान लो मिले बाहर, तो भैया एक को देखे तो दूसरे का ज्ञान हो गया, भैया वृंदावन में मिले तो भैया ज्ञान हुआ, अरे तुम्हारा साथी कहाँ गया। तो एक का कहीं ज्ञान हुआ, व्याप्ति कहीं दूसरी जगह होती है, समझे कि नहीं। और फिर स्मारक कहीं दूसरी जगह, जहाँ नहीं होते साथ में वहीं एक ठो रहता है, एक ठो नहीं रहता, तो दूसर का क्या होता है, एक ठो स्मारक हो जाता है दूसर का, समझे कि नहीं। तो इस तरह से व्याप्ति का ग्रह कहाँ होता है? धूम और अग्नि का व्याप्ति का ग्रह कहाँ होता है? चतुर्गोष्ठ महानसादि, समझे कि नहीं। इनकी हम परिभाषा भी सब बता चुके हैं पहले। तो चतुर्गोष्ठ महानसादि में धूम और वह्नि का व्याप्ति गृहीत होता है, ज्ञान होता है। चलते हैं गृह्यमाणम महानसी या धूम ज्ञानम तत्प्रथम। देखो बता दिया कि पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो देखो सबसे प्रथम पहला नंबर क्या है, पहले महानसे, महानसे क्या होता है? महानस में धूम ज्ञान होता है, धूम ज्ञान होता है, समझ गए। तो पहला नंबर क्या है? महानस में धूम ज्ञान होता है। महानस से क्या ले लेना? चतुर्गोष्ठ महानसादि में पहले क्या होता है? धूम और वह्नि का ज्ञान होता है। तो धूम का जो ज्ञान हुआ कहाँ, ये धूम का ही इतनी बार हो रहा है। तो पहले क्या हुआ? चतुर्गोष्ठ महानसादि में, यानी महानस में क्या हुआ? धूम का ज्ञान। तो महानसे धूम ज्ञानम तत् प्रथमम, ये क्या हुआ? प्रथम हुआ। क्या हुआ? प्रथम, समझे। अब क्या हुआ भैया? फिर दूसरे नंबर में क्या हुआ? तो कहा पक्ष में जो धूम का ज्ञान होना, ये क्या है? दूसरा। तो पक्ष क्या है? जैसे पर्वतो वह्निमान धूमाद, पर्वतो वह्निमान मान धूमान, ये अनुमानाकार है। इस अनुमानाकार में तो देखो पक्ष क्या हुआ? पर्वत, लेकिन संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्याभावान सपक्ष, सपक्ष विपक्ष सब याद रखना। क्या? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्याभावान विपक्ष। संदिग्ध साध्यवान कौन? पर्वत है। पर्वत में भी वह्नि है कि नहीं है, ये संदेह है। अतः पर्वत क्या है? संदिग्ध साध्यवान है।
तो इसलिए क्या हो गया, सपक्ष हो गया, ए सॉरी क्या हो गया, पक्ष हो गया। सपक्ष का जहाँ निश्चित साध्य हो, कहा चतुर्गोष्ठ महानस आदि, ये क्या है, सपक्ष है, क्योंकि वहाँ निश्चित है कि बन्नी धूम है, यानी बन्नी है, साध्य का निश्चित ज्ञान है वहाँ, अतः क्या हो गया, सपक्ष हो गया। विपक्ष क्या है, महारथ जल हृद है, क्योंकि जल हृद में निश्चित है कि वहाँ धूम बन्नी नहीं है, क्या नहीं है, बन्नी नहीं, अतः साध्य जो बन्नी है वो नहीं है, अतः उसका साध्याभाव वहाँ निश्चित है, अतः जल हृद क्या हो गया, विपक्ष हो गया। तो सपक्ष कौन, चतुर्गोष्ठ महानस आदि, पक्ष कौन, पर्वत, विपक्ष कौन, जल हृद। तो याद रखना भैया, पक्ष सपक्ष विपक्ष, पक्ष सपक्ष विपक्ष, क्या पक्ष पर्वत, सपक्ष चतुर्गोष्ठ महानस आदि, विपक्ष महारथ जल हृद, क्या, अरे महारथ जल हृद कुछ भी कहो है यार, महारथ मैंने जहाँ कहा हो बहुत बड़ा चलो सरोवर, चलो तो महा जल, तो महानस में जो धूमक ज्ञान हुआ, ये धूमक ज्ञान होता है, वो क्या होता है, प्रथम। फिर दूसरा क्या होता है, पक्ष में जो धूमक, पक्ष में जो साध्य ज्ञान, क्या पक्ष में जो, या धूमक हेतु ज्ञान का, पक्ष में जो क्या हुआ, धूम का ज्ञान हुआ, वो दूसरा हुआ। तो पक्षे पक्षे पर्वतादौ, पर्वतादौ यद धूमक ज्ञानम तद द्वितीयम, समझे, तद द्वितीयम, समझ गए ना, ये दूसरा हो गया। यानी पक्ष में, पक्ष जो पर्वत आदि हैं, इसमें जो धूम का ज्ञान हुआ, ये क्या हो गया, दूसरा। तो पहला क्या ज्ञान हुआ था, महानस में जो धूम का ज्ञान हुआ, चतुर्गोष्ठ महानस आदि में जो धूम का ज्ञान हुआ, ये पहला हुआ, पहला धूम का ज्ञान। फिर दूसरा क्या हुआ, पक्ष जो पर्वत आदि है उनमें जो धूम ज्ञान हुआ, वो क्या हुआ, दूसरा। यानी सपक्ष में, ये महानस आदि क्या थे, सपक्ष, सपक्ष, ये क्या हुआ, सपक्ष में जो हेतु का ज्ञान होता है वो प्रथम होता है, पक्ष में जो हेतु का ज्ञान होता है वो दूसरा होता है। इसी तरह सभी जगह लगा सकते हो, समझे कि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सपक्ष, पक्ष, समझे। तो सपक्ष में जो हेतु का ज्ञान, हेतु यहाँ धूम है इसलिए धूम का ज्ञान, हेतु कहीं कुछ दूसरा है तो उसका वहाँ क्या कर लेना, दूसरा हेतु पकड़ लेना। तो पक्ष में जो, सपक्ष में जो हेतु का ज्ञान होता है, जैसे धूम का ज्ञान, उसका क्या हो गया, वो प्रथम हुआ। फिर पक्ष में जो हेतु का ज्ञान होता है वो दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या होता भैया, कहा तीसरा जो होता है वो जो पर्वत में ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ बता रहा, वही कहा देखो, महानसे यद धूमक ज्ञानम तत्प्रथम, पर्वतादौ पक्षे यद धूमक ज्ञानम तत् द्वितीय। फिर ततः पूर्व गृहीताम धूमाग्न्योर व्याप्ति स्मृत्वा यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निः इति तत्रैव पर्वते पुनर्धूमं परामृशति, अस्त्यत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः इति तदिदं धूमक ज्ञानम द्वितीय। अब देखो, पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, अग्निना व्याप्तो धूमः, ये ज्ञान क्या है, तृतीय ज्ञान। क्या है, तृतीय ज्ञान, समझ गए कि नहीं, क्या है, तृतीय ज्ञान। इसी का नाम है परामर्श, इसी का नाम क्या है, परामर्श, समझ गए, इसी का नाम क्या है, तृतीय, इसी तृतीय ज्ञान का नाम है परामर्श, समझ गए। तो देखो पहले क्या ज्ञान हुआ, सपक्ष यानी महानस चतुर्गोष्ठ महानस आदि में जो क्या हुआ, धूम का ज्ञान हुआ, प्रथम ज्ञान हुआ। पक्ष जो पर्वत आदि है उनमें जो धूम का ज्ञान हुआ वो द्वितीय हुआ। पर्वत में, पक्ष में ही, किसमें, पक्ष में किसका ज्ञान हुआ, जो अग्निना व्याप्तो धूम, हाँ ये जो ज्ञान हुआ ये क्या हुआ, तृतीय ज्ञान हुआ। इसी का नाम है परामर्श। परामर्श कहते हैं व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, परामर्श, व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होना ही क्या है, परामर्श है कि नहीं। पक्ष धर्मता नाम पक्षे वृत्तित्व, पक्ष धर्मता है कि नहीं, साथ हेतु हो पक्ष वृत्ति ही पक्ष धर्मता है कि नहीं, हेतु की क्या हो, पक्ष में वृत्ति हो ही क्या है, पक्ष धर्मता है। तो पक्ष कौन है, पर्वत है, उसमें हेतु का ज्ञान हो, व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया कि पर्वते अग्निना व्याप्तो धूम, हाँ पर्वत में क्या है, अग्नि से व्याप्त धूम है, देखिए नहीं, अर्थात वह्नि व्याप्त धूमवानयम पर्वत, वह्नि व्याप्त
धूमवान अयं पर्वतः। इसको भी क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। चाहे ये कह दो पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा कहो, चाहे कह दो वह्नि व्याप्त धूमवान अयं पर्वतः, चाहे ऐसा कह दो। क्या कह दो? व्याप्त धूमवान अयं पर्वतः, चाहे ऐसा कह दो। एक ही बात, समझे कि नहीं? तो इस तरह से वह्नि व्याप्त धूमवान अयं पर्वतः, ये जरूर है कि वह्नि व्याप्त धूमवान अयं पर्वतः कहने से पर्वत विशेष हो जाएगा है। पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः कहने से धूम विशेष हो रहा है। जो प्रथमांत होता है वही नैयायिक के यहाँ क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। तो पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः कहने से धूम प्रथम विशेष है। अगर क्या कहोगे? अग्नि वह्नि व्याप्त धूमवान अयं पर्वतः, तो कौन हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा विशेष। समझे कि नहीं? तो ये अंतर। पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, ये जो ज्ञान हुआ ये क्या हुआ? तीसरा ज्ञान। इसी को क्या कहते हैं? परामर्श। तब इसके बाद क्या होती है? अनुमिति होती है। क्या होती है अनुमिति? चौथी। पर्वतो वह्निमान, पर्वतो वह्निमान, यही क्या है? अनुमिति है। क्या है? अनुमिति। ये क्या है? चतुर्थ हुआ। क्या हुआ? चतुर्थ। समझे? चतुर्थ नंबर में क्या होती है? अनुमिति होती है। ध्यान रखना है। ये चौथे नंबर पर क्या होती है? अनुमिति। इसके पहले तीन होते हैं। क्या? पहले महानस में माने महानस मतलब सपक्ष में धूम का ज्ञान, हेतु का ज्ञान, फिर पक्ष पर्वत आदि जो है उनमें धूम का ज्ञान, ये दूसरा। फिर तीसरा पर्वत में पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा, ये परामर्श का ज्ञान तीसरा। फिर इसके बाद क्या होती है? पर्वतो वह्निमान, ये क्या होती है? अनुमिति होती है। तो बताओ अनुमिति के तुरंत पहले कौन है? अनुमिति किसके तुरंत बाद हुई? इसलिए परामर्श क्या है? कारण है। क्योंकि कारण उसी को कहते हैं जिससे तुरंत बाद क्या हो जाए? अव्यवधानेन फल की निष्पत्ति हो। समझे? जिसके अव्यवधानेन फल की, जिसके बाद तुरंत क्या हो जाए? फल की निष्पत्ति हो जाए, फल की सिद्धि हो जाए, उसी क्या कहते हैं? कारण। तो इसका मतलब है कि तीसरा जो परामर्श है इसी के बाद तुरंत क्या हो रही है? वह्निमान फल जो अनुमिति है इसकी उत्पत्ति हो रही। पर्वतो वह्निमान, इस जो फल है अनुमिति इसकी उत्पत्ति हो रही। अतः क्या है? परामर्श ही क्या है? कारण है। बाकी सब कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण कौन है? परामर्श ही कारण है। यानी पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, ये जो ज्ञान है परामर्श है, यही क्या है? अनुमान का, अनुमिति का कारण है। और जो अनुमिति का कारण होगा वही क्या है? अनुमान है। तो अनुमिति का कारण कौन हो गया? परामर्श। अतः परामर्शी क्या है? अनुमान है। अनुमान प्रमाण कौन है? जाने रहना। क्यों? क्योंकि वो अनुमिति का कारण है। और जो अनुमिति का कारण होगा वही क्या होगा? अनुमान होगा। तो अनुमिति का कारण कौन है? परामर्श। इसलिए परामर्शी क्या है? अनुमान है। समझे? तो इसी परामर्श को कहते हैं अनुमान। अनुमान। इसी परामर्श का नाम है लिंग परामर्श। इसको कहते हैं क्या? कहते हैं लिंग परामर्श। लिंग परामर्श भी कहते हैं। समझे? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श माने लिंग का यहाँ परामर्श हो रहा है। समझे? लिंग का स्मरण हो रहा है कि नहीं? इसलिए क्या है? ये लिंग परामर्श है। समझे? तो ये यही क्या है? अनुमिति के प्रति कारण है। तो इस तरह से आप इसको समझ जाए। अब चलते हैं, कुछ पंक्ति हैं इनको हम जानते हैं। तो चौथे नंबर पर अनुमिति होती है, इसका ध्यान रखिएगा। आप देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, पंक्तियां कुछ इनको देख लेते हैं। पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः इति तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम् एतच्च अवश्यम अवश्याभ्युपेतव्यम्, है कि नहीं? ये अवश्य ही मानना चाहिए, यानी तृतीय ज्ञान अवश्य ही मानना चाहिए। क्यों भैया? अन्यथा के नहीं मानोगे तो का यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इत्येव से, नहीं मानोगे तो क्या होगा? बस व्याप्तियां भर का ज्ञान होगा। क्या? यत्र धूम को देख करके क्या ज्ञान होगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, बस ये ज्ञान नहीं होगा कि पर्वत में भी क्या है? वह्नि है। ये ज्ञान नहीं होगा। बस इतना ज्ञान होगा कि यत्र यत्र धूमः, धूम को देख करके साहचर्य हो गया, ज्ञान हुआ कि भैया क्या होगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र। लेकिन ये ज्ञान नहीं होगा कि पर्वत में भी क्या है? समझे? इसलिए ये तीसरा ज्ञान परामर्श मानना जरूरी है। ये तू कथम अग्निना भवितव्यम, है कि नहीं? इस यहाँ पर पर्वत में अग्नि कैसे है? ये ज्ञान नहीं होगा। तस्मात् इहापि धूमो अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम। समझे कि नहीं? यहाँ भी धूम है अतः वह्नि भी है, ये जरूर क्या करना चाहिए?
ज्ञान मानना चाहिए। अयमेव लिंग परामर्शः, यही लिंग परामर्शी क्या है? अनुमिति। अयमेव लिंग परामर्श, यही क्या है? लिंग परामर्श है। इसी को क्या कहते हैं? पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा, यही क्या है? परामर्श है। और यही परामर्श क्या है? अनुमिति के प्रति करण है। अतः अनुमितिम प्रतिकरणत्वाच्च अनुमानम, अनुमिति के प्रतिकरण होने के कारण इसी क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तस्मात् अस्त्यत्र पर्वते अग्नि, इससे इसके बाद क्या अनुमिति होती है? पर्वते अग्नि अस्ति, पर्वते अग्नि यानी पर्वतो वन्यमान, है कि नहीं? पर्वतो वन्यमान, पर्वतो अग्निमान, यही क्या है? अनुमिति। इति ज्ञानम इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, ये अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन अत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, यही अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। समझे? तो अनुमिति यही है, जाने रहना। तो यह हो गया। अब आगे देखो क्यों प्रश्न कर रहा है, ये बताओ भैया, ननु कथम प्रथम महानसे धूम ज्ञानम तन्नाग्निम अनुमापयति, क्या ये बताइए हमको कि पहले कौन सा ज्ञान हुआ? मानस में धूम का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? तो कहा भैया ये बताइए हमको, ये महानस के समय ही क्यों नहीं ये धूम जो है हेतु आपका क्यों नहीं अग्नि का ज्ञान करा देता है? जैसे पर्वत में धूम देखे तो वो पर्वत वाला धूम क्या कराता है? अग्नि की अनुमति कराता है, अग्नि का ज्ञान कराता है। तो जो महानस वाला धूम है वही क्यों नहीं ज्ञान करा देता है? किसका? अग्नि का। समझे कि नहीं? वही क्या करा दे? अग्नि का ज्ञान करा दे। कहा भैया वही कर कथम प्रथम महानस, जो पहला क्या है? महानस में धूम का ज्ञान है, प्रथम वही ना है? क्या? महानस में धूम का वही धूम ज्ञान कथम तन्नाग्निम अनुमापयति, वो जो है अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं होता? अग्नि का अनुमति क्यों नहीं करता है? पर्वत वाला क्यों करता भैया? पर्वत वाला जो पक्ष जो पर्वत है उसमें जो धूम होता है वही धूम ज्ञान क्यों बन्ही का ज्ञान कराता है, अनुमति कराता है, ऐसा क्यों मानते हो आप? कहा भैया समझ गए कि नहीं? तन्नाग्नि सत्यम व्याप्तेरगृहीतत्वात्, गृहीता है व्याप्तो अनुमिति उदयात्। का भैया सत्यम व्याप्ते अगृहीतत्वात्, उत्तर दिया व्याप्ते अगृहीतत्वात्, गृहीतायाम एव व्याप्तौ अनुमिति उदयात्। का भैया जब पहला जब हुआ है ना ये महानस में धूम का ज्ञान हुआ, इस समय हमको व्याप्ति का ग्रह नहीं, किसका ज्ञान नहीं है? व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। व्याप्ति का ज्ञान क्या नहीं है? व्याप्ति का ज्ञान समझ गए कि नहीं? नहीं है व्याप्ति का ज्ञान इस समय नहीं। कहाँ नहीं है? क्योंकि अभी तो हम यहाँ देख ही रहे ना, इसके पहले कहीं देखे होते साथ में तब तो हमको ज्ञान होता व्याप्ति का। व्याप्ति माने साहचर्य नियम व्याप्ति, तो साथ साथ हम कहाँ देख रहे हैं? यही ना देख रहे हैं। इसके पहले देखे थे का? चतुर्गोष्ठ मानस में ही ना देख रहे हैं बन्नी और धूम को साथ साथ। अतः यहाँ व्याप्ति का ग्रह हो रहा, इसके पहले व्याप्ति का ग्रह अगर इसके पहले होता तब तो महानस में क्या होता? व्याप्ति गृहीत रहती, तब क्या कर देता? धूम अग्नि का अनुमापक होता। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। हमको महानसई में तो क्या कर रहे हैं? व्याप्ति का ग्रह कर रहे हैं। अभी ग्रह नहीं है, अभी कर रहे हैं। अतः व्याप्ति गृहीत नहीं है महानस के समय। महानस में जो धूमक ज्ञान है वहां पर व्याप्ति गृहीत नहीं है, व्याप्ति का ज्ञान नहीं है। अतः महानस वाला जो धूमक ज्ञान है वो क्या नहीं करेगा? अनुमापक नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? क्यों? उस समय व्याप्ति ग्रह ना होने के कारण। समझे कि नहीं? और जो गृहीत व्याप्ति हेतु होता वही क्या करता है? अग्नि का अनुमापक होता है। जिसमें व्याप्ति ग्रह हो जाती है ऐसा जो हेतु रहता है वही क्या करता है? अग्नि का समझे कि नहीं? वही साध्य को सिद्ध करता है। अब देखो जब यहाँ बन्नी और धूम का ज्ञान हो जाता है पानस आदि में सपक्ष में, फिर हम क्या दूसरा नंबर क्या आता है? पक्ष पर्वत आदि में जब धूम को देखते हैं तो यहाँ पर इसके पहले क्या हो जाता है? व्याप्ति का ग्रह हो जाता कि नहीं हो जाता? अतः यहाँ वाला जो धूमक ज्ञान है ये क्या करा देता है? व्याप्ति का ज्ञान माने हाँ व्याप्ति का ज्ञान कराता है, अनुमिति को उत्पन्न करता है। समझे कि नहीं? तो ये बात समझे रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको व्याप्ति का ग्रह हो जाता है। समझे कि नहीं? इसके पहले हमने व्याप्ति ग्रह कर लिया, अतः यहाँ जो हुआ ये धूमक ज्ञान ये क्या करेगा? अनुमिति का उत्पादन करेगा। हमने अनुमिति को सिद्ध करेगा। तो यही बात समझे। अच्छा व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम का भैया एक बात बताओ, ठीक है यहाँ व्याप्ति का निश्चय हो गया, व्याप्ति ग्रह हो गया, अब आ गया पक्ष पर्वत। यहाँ जो धूम है ये क्या कराता है? तो इसे फिर से कहो हम भैया यहाँ भी तो धूमक ज्ञान है महानस वाला,
ये फिर से करा दे। व्याप्ति ग्रह के बाद क्या निश्चित हो गया कि महानस चतुर्गोष्ठ महानस आदि में क्या है, धूम भी है बन्नी भी है। अब धूम बन्नी का ज्ञान हो गया ना, अब फिर से क्या करा दे, महानस में ही क्या कराए, धूम बन्नी का ज्ञान कराए, बन्नी की अनुमति कराए, क्या कराए, समझे कि नहीं। ज्ञान होने के बाद भी, व्याप्ति का ग्रह होने के बाद का भैया वही कर, व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम, व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम अर्थात व्याप्ति निश्चय के उत्तर काल, व्याप्ति ज्ञान के बाद महानसे एव, महानस में ही अग्निमनुमापयति है कि ना, अनुमीयता, महानस एव अग्नि अनुमीयता, महानस में ही अग्नि का अनुमान कर दे। तो कहा नहीं, मय्यवम अग्ने दृष्टत्वेन संदेह से अनुदयात। का भैया महानस में हम अग्नि को क्या कर रहे हैं, धूम और अग्नि को दोनों को साथ साथ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आज जब हम देख ही रहे हैं तो बताओ हम क्यों अनुमान करेंगे, समझे। यहाँ हम घट और पट दोनों सबको साथ में देखें, घटों को देखें तो उस घट का अनुमान क्यों करेंगे, प्रत्यक्ष से ही हम देख रहे हैं तो उसका अनुमान करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। तो वही कह रहा, जहाँ संदेह होता है वहां अनुमान की आवश्यकता होती है। पर्वत में देखे धूम को, बन्नी हमको नहीं दिख रही है, तब हम संदेह हुआ कि भैया यहाँ पर है बन्नी है कि नहीं है, तब वहां अनुमति होगी, समझे कि नहीं। लेकिन हम जो सपक्ष है चतुर्गोष्ठ महानस आदि, वहां तो हम क्या देख रहे हैं, बन्नी को भी देख रहे हैं और बन्नी धूम को देख रहे हैं। अतः वहाँ का जो धूम है वहां पर संदेह, बन्नी का संदेह नहीं है। बन्नी रस्ती नास्तिवा है कि नहीं, बन्नी रस्ती नवा, बन्नी रस्ती नवा है कि नहीं, बन्नी है कि नहीं है, ये संदेह नहीं है। लेकिन पर्वत में संदेह है, पक्ष में, समझे, पक्षे पर्वते बन्नी रस्ती नवा, बन्नी रस्ती नवा, ये संदेह है। अतः वहाँ क्या करेगा, धूम बन्नी का अनुमापक करेगा, बन्नी की अनुमति करेगा, लेकिन महानस में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि महानस में क्या नहीं है, संदेह नहीं है। अग्नि को देखने के कारण, अग्नि दृष्ट होने के कारण क्या नहीं है, तो महानस में क्यों नहीं करेगा, जान गए ना। वही का अग्नि दृष्टत्वेन संदेह से अनुदयात, अग्नि क्या है, वहाँ दृष्ट है, अतः संदेह है, संदेह का क्या है, अनुदय है, अर्थात संदेह नहीं। संदेह ना होने के कारण वहाँ क्या नहीं होगी, जो सपक्ष में महानस आदि में जो धूम है वो अग्नि का अनुमापक नहीं होगा। यथोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, न्याय भी है कि भाष्यकृता भाष्यकारेण उक्तम वर्तते। किम भाष्यकारेण, न्याय भाष्यकारेण, न्याय भाष्यकार है भैया। यहाँ व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि जी मत लेना, यहाँ भाष्यकार कौन है, न्याय भाष्यकार, ठीक है नहीं, बात से आया ना सर, समझो तक है। तो नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, समझे, ये न्याय है। न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते, न अनुपलब्धे किंतु संदिग्धे। न्याय कहाँ लगता है, कहाँ होता है, उसको बता रहे हैं। ये न्याय सूत्र है, गौतम का न्याय सूत्र है, एक एक एक। नानुपलब्धे न निर्णीते न्याय प्रवर्तते, न नानुपलब्धे न निर्णीते न निर्णीते न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, ये निर्णीते अर्थे हैं, निर्णीते अर्थे है नानुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, समझे कि नहीं, अर्थात अनुपलब्धे माने जो अर्थ उपलब्ध ही ना हो, क्या जैसे सस्त्रिंग क्या है, उपलब्ध ही नहीं है, सस्त्रिंग संसार में वही है ना, हो
ना निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते है कि नहीं, ना निर्णीत अर्थ में न्याय प्रवृत्त होता है ना, और ना अनुपलब्ध में, अर्थात जहाँ निर्णीत अर्थ होता है वहां भी न्याय नहीं लगता है। और जो अर्थ क्या होता है, अनुपलब्ध होता है, अर्थात जो संसार में होता ही नहीं है, जैसे सस्त्रिंग, सस का, सस माने खरगोश, खरगोश का सींग होता है का, नहीं होता, अतः अनुपलब्ध अर्थ है। सस्त्रिंग क्या है, वंध्या पुत्र क्या है, अनुपलब्ध अर्थ। वंध्या का पुत्र कैसे हो सकता है, तो वंध्या पुत्र क्या है, तो वंध्या पुत्र अनुपलब्ध है, सस्त्रिंग अर्थ अनुपलब्ध है, अतः उनका भी क्या नहीं होगा, अनुमान से सिद्धि नहीं होगी, वहां भी न्याय नहीं लगेगा, यानी अनुमान नहीं होगा, समझे। और जो क्या होता है, और जो क्या होता है वो तो वही तो कहा, वात्स्यायन कृत क्या है, न्याय भाष्यम वर्तते कस्य, वात्स्यायन आचार्य से। तो क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, तो ना अनुपलब्ध अर्थ में न्याय प्रवृत्त होता है, ना निर्णीत अर्थ में। तो बताओ सपक्ष में जो वंधी है वो क्या है, निर्णीत है कि अनिर्णीत अर्थ है, अनुपलब्ध तो यद्यपि नहीं है, वंधी तो उपलब्ध होती है, लेकिन वो क्या है वहां पर सपक्ष महानस में निर्णीत है, समझे ना, इसलिए वहां न्याय नहीं लगेगा। तो कहाँ न्याय प्रवृत्त होता भैया, तो लास्ट में लिख दिया, किंतु संदिग्धे, कहाँ लगता है, संदिग्ध में ही न्याय लगता है, समझ गए ना। सब एक साथ, तो किंतु संदिग्ध अर्थ है, संदिग्ध जहाँ अर्थ होता वहीं पर। तो बताओ महानस में बन्ही का संदेह है, मानस में हम बन्ही और अधूम को क्या साथ साथ देख रहे हैं, अतः वहाँ नहीं, इसलिए अनुमति वहाँ नहीं होगी, समझ गए ना। पर्वत में है पक्ष में, अतः वहाँ क्या होगा, तो जान गए ना, ये है इसका मतलब, हो गया। अब आगे फिर दूसरा सब चीज है, तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, फिर आगे स्वार्थानुमान आएगा, परार्थानुमान आएगा, तो इन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके अपने बारे में विराम देते हैं। सभी हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।